हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के लेके और ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे स्टॉक मार्केट पे या अक्रॉस ग्लोब, उसका क्या इम्पैक्ट है। एक छोटी सी हम उस पर बात करेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट उसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों मार्केट हमारी मूव नहीं हो रही, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो अगर हम अपना इंडियन मार्केट का रिफ्लेक्शन मिरर निफ्टी 50 को देखते हैं, तो निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। और जहां से एक बार इसमें बड़ी गिरावट आई थी 26,121, तो उस टारगेट के लिए सब अभी एम कर रहे हैं कि कि एक बार स्टॉक फिर से वहां तक पहुंचे, निफ्टी फिर से वहां तक पहुंचे और उसके बाद ही मार्केट डिसाइड करे कि मार्केट को 30,000 28,000 टच करना है या यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन फेज में जाएगी। तो अभी के अगर हम हिसाब से देखते हैं तो मार्केट जो ये रेंज बाउंड है ऑलमोस्ट मई से लेके अपना ये जून मिड तक कंसोलिडेशन फेस ही बोलेंगे इसको, क्योंकि कहीं भी मार्केट मूव नहीं हुई। जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और जहाँ पे एक हाई बनाया था उसी के आसपास ही ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट फ्रॉम पास्ट 1 मंथ। और अगर हम बात करें ईरान और इसराइल की लड़ाई की, तो मैं मैप के थ्रू उसको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप देखोगे ये ईरान है, यहाँ पे इसराइल है। इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बट जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है आएगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन की भी वॉर चल रही है, कई मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से चल रही है। उसको तो अब लोगों ने इग्नोर कर दिया है। बट ईरान और इसराइल को लेके क्यों थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है, उसका एक रीज़न आता है सीवेज। क्योंकि जो अपना लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, वो मूव होता है सी के थ्रू। और अगर हम बात करें तो इसमें ईरान और इसराइल दोनों का बहुत बड़ा रोल है एक इन दोनों वाटरवेज पे। तो इसलिए मार्केट को थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है मार्केट में। और जब तक ये सॉर्ट नहीं होती ये लड़ाई या कोई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक अभी हमें मेरे को नहीं लगता कि निफ्टी में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हमारी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपने मार्केट की बात करें, निफ्टी को लेके बात करें, बैंक निफ्टी को लेके बात करें या अपने इकनॉमी को लेके बात करें, हमारी इकनॉमी में कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हमारे टेंशन थे नेबरहुड कंट्री के साथ वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। बट जिस हिसाब से ये चल रहा है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अक्रॉस ग्लोब, तो उसके कारण अभी निफ्टी को एक डायरेक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सेम अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऐसा ही कुछ है और लगभग जितने अपने स्टॉक है सब उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो ये था मेरा एक व्यू। आपको क्या लगता है तो आप शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू।